भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में चुनाव नतीजों ने देश को बड़ा संदेश दिया है और जो दुर्गति कांग्रेस पार्टी की इन चुनावों में हुई वो देश के सामने है। 70 साल कांग्रेस ने देश में राज किया, लेकिन आज कांग्रेस की दशा किसी से छुपी नहीं है। दिल्ली में कांग्रेस ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा, लेकिन 70 में से 67 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार का जो हाल और कार्यप्रणाली है, उससे लग रहा है कि वे दिन दूर नहीं जब हिमाचल में भी दिल्ली रिपीट होगी। राजीव बिंदल ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कांग्रेस पर आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश में खनन माफिया का बोलबाला है। बालद नदी में 50 टिप्पर 6 जेसीबी अवैध खनन में लगी है, जबकि माइनिंग अधीक्षक का दफ्तर वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। क्या सरकार के संरक्षण या मिली भगत में सब हो रहा है? मारकंडे नदी में 100 से अधिक गाड़ियां हरियाणा पहुंच रही है। यमुना नदी में दिन दिहाड़े अवैध खनन हो रहा है। मंडी में एसडीएम पर जानलेवा हमला होना और पुलिस को बंधक बना लेना, यह सब किसके इशारे पर हो रहा है? बिंदल ने कहा कि डीजीपी पर ऊना में कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं। नौकरियों को लेकर सुक्खू सरकार के मंत्री अलग अलग आंकड़े दे रहे हैं। मुख्यमंत्री 13,704 नौकरियां बता रहे हैं, जबकि उनके मंत्री विक्रमादित्य सिंह 42,000 बता रहे हैं, लेकिन धरातल पर एक भी नौकरी नहीं दी गई है। 1 लाख नौकरी की गारंटी दी गई थी, उसका क्या हुआ? उन्होंने कहा कि बेरोजगार पर अब पुलिस का डंडा चल रहा है और उद्योगों का सरकार की गलत नीतियों के चलते पलायन हो रहा है। वहां भी रोजगार के द्वार युवाओं के लिए बंद हो चुके हैं। दिल्ली सरकार का चुनाव अनेक मामलों में आई ओपनर है। दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जहां एक और शानदार जीत नरेंद्र भाई मोदी के कार्यों पर, उनकी नीतियों पर दिल्ली की जनता ने मोहर लगाई है, वहीं आम आदमी पार्टी के जन विरोधी और भ्रष्टाचारी निर्णयों के खिलाफ जनमत दिल्ली की जनता ने दिया। परंतु एक और बात इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो पार्टी जो देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हुआ करती थी, वो पार्टी देश के हर प्रांत में एक साथ जिनकी सरकारें होती थी, वो पार्टी जिसने लगभग 60 साल तक देश पर एक छत्र राज किया, उस पार्टी की जो दुर्गति दिल्ली के चुनाव में हुई, वो नोटवर्दी है। 70 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। इनके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय सभी नेताओं ने जमकर दिल्ली में प्रचार किया। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, दुकान दुकान जाकर इनके राष्ट्रीय नेताओं ने वोट मांगे और जनता ने जो फतवा दिया, 70 में से 67 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई। एक बालद नाम की नदी है, उस नदी में 50 टिप्पर, 6 जेसीबी और पोकलेन मशीन लगी हुई है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऑफिस से 1 किलोमीटर दूर। ये सरकार के आदेशों पर हो रहा है क्या? हम जानना चाहते हैं। यह सरकार इसमें मिली नहीं है, ये भी जानना चाहते हैं। 50 टिप्पर लगे, ड्रोन से फोटो आई। ये तो मैंने गद्दी बरोटी वाला नालागढ़ की बात। अगला ड्रोन मारकंडे नदी पर उड़ाने की जरूरत है, जहां पर 100 से ज्यादा गाड़ियां हर रात को निकल करके और पहुंचती हैं हरियाणा। साथ में लगता हुआ हरियाणा के सारे क्रशर मारकंडे नदी को खाली करके फल फूल रहे। यमुना नदी दिन दिहाड़े, वहां तो ड्रोन भी उड़ाने की जरूरत नहीं है।
ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी, ये तो हमारे ध्यान में है। परंतु इससे हो क्या रहा है? वो पावरफुल लोग सरकार को धमका रहे हैं, परंतु सरकार चेत नहीं रही। मंडी में एसडीएम के ऊपर जानलेवा हमला होना, उसके दांत तोड़ देना, कैसे वो आईएएस अफसर जान बचा करके भागा होगा जब उसके ऊपर डंडों और पत्थरों से वार हुआ। पुलिस को बंधक बना लेना, और फॉरेस्ट गार्ड की कोई हिम्मत ही नहीं। कहां पहुंचा है हमारा माफिया? बिना मिली भगत के होगा क्या? और पुलिस की डिमोरलाइजेशन का लेवल ऐसा है कि कांग्रेस का एक बड़ा नेता डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हिमाचल प्रदेश के ऊपर मीडिया में आरोप लगे। अब ये जानना पड़ेगा कि कौन सही है कौन गलत है। डीजीपी सही है, सरकार सही है, या कांग्रेस के नेता सही? ये जो पुल, बड़े बड़े पुल करोड़ों रुपए के, वो गिरने के कगार पर पहुंच गए। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।